हेलो प्यारे साथियों, देखो आज हम लोग देखेंगे पेट एग्जाम में कौन सा पोर्शन पहले करें और कौन सा पोर्शन बाद में करें। धीरे धीरे कैसे अपने नंबर को, देखिए अब नंबर पढ़ के तो बढ़ नहीं सकते, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि आप जो गलती एग्जाम हॉल में ना करें, ना दोहराएं। इसलिए हम आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, जिसमें से कई सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला पोर्शन जो होता है आपका जीएस, और ये जीएस का जो पोर्शन होता है बहुत कम टाइम लेता है। जैसे हिस्ट्री कितने नंबर की आती है? 5 की आती है। जियोग्राफी 5 की, इकोनॉमी 5 की, पॉलिटी 5 की, साइंस बेसिक साइंस होती है 5 की आती है। ये है इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ये भी कितने नंबर का आता है? 5 का आता है। सी यानी करंट अफेयर्स भी 5 का आता है, और स्टैटिक जीके भी कितने का आता है? 5 का। अगर आप जोड़ोगे 5 5 10 15 20 25 30 40 50, कितने नंबर का हो गया टोटल? 50 नंबर का हो गया। कितने नंबर का हो गया? 50 नंबर का हो गया। अब देखो, इसको करने के लिए आपको देखिए नॉलेज होना चाहिए। ठीक, अगर आ रहा है पेपर में तो आप कर दोगे, नहीं आ रहा है तो आप फंस जाओगे। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले इसको निपटा लेना है। जीएस वाला पूरा का पूरा पोर्शन आपको अच्छे से कवर कर देना है। इसके बाद दोबारा आएंगे, लेकिन जब टाइम बचेगा तो एक बार इसे करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट से ज़्यादा समय इसको नहीं देंगे। ठीक, 20 मिनट बहुत ज़्यादा समय है जीएस के लिए। ठीक, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पढ़ना है, निशान लगाना है, काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो दूसरा टारगेट पोर्शन है क्या है? गद्यांश। गद्यांश आता है 10 नंबर का, और सामान्य हिंदी आती है 5 नंबर की, इंग्लिश 5 नंबर का, रीजनिंग 5 नंबर का। तो यहाँ से आप देखोगे तो 25 नंबर का आपका ये दूसरा सेकेंड नंबर में आप इन चीज़ों को हाथ लगाएंगे। ठीक, कुछ बच्चे करते क्या है, मैथ पकड़ लेते हैं, और मैथ के साथ दिक्कत ये होती है कि मैथ एक दो क्वेश्चन जहाँ फंस जाते हैं, उसके बाद वहीं पे हुए उनका मोटिवेशन भी गिर जाता है, और इसमें के भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं, और मैथ में फंसे फंसे टाइम उनका और ऊपर से खराब हो जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि पहले नंबर पे आपको पूरी जीएस समेट देनी है। ठीक, दूसरे नंबर पे क्या करना है आपको? हिंदी गद्यांश और हिंदी और इंग्लिश और रीजनिंग, इतना काम कर देना है। इसके बाद तीसरे नंबर पे टाइम जब आपके पास रहे तो डीआई करना है। क्या करना है आपको? डीआई करना है। ठीक, ये वाली मैथ नहीं करना। तीसरे नंबर पे आपको करना है डीआई। डीआई से क्या होगा? डीआई के कुछ क्वेश्चन 16-17 आपसे बन जाएंगे आसानी से, तो उसको आप निपटा लेंगे। उसके बाद इन 5 पे आएंगे, 5 में से 3-4 क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी अच्छी तो पूरे भी बन सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसमें से भी आप बनाएंगे, और डीआई। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? पहले आप जीएस को निपटाएंगे, और जीएस को निपटाने के बाद तुरंत किसको? हिंदी गद्यांश और इंग्लिश और रीजनिंग करेंगे, और इसके बाद आप करेंगे मैथ और डीआई को। अगर आप ऐसा करेंगे, देखो जैसे मान लीजिए ये सब क्लियर हो गए, तो इससे क्या होगा कि मैथ के लिए आप फिर आराम से मैथ को हल कर सकोगे। ठीक है, लेकिन अगर पता लगा मैथ कर रहे हो, मैथ शुरू में क्या लग रहा है आपको? टाइम बहुत है, लेकिन मैथ अगर ज़्यादा नंबर खा गया, मैथ आपका ज़्यादा नंबर खा गया, तो होगा क्या कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, यहाँ से आपका नंबर पूरा कट जाएगा। मतलब पूरा कटने का मतलब फिर आप जल्दी जल्दी के चक्कर में 2-4 क्वेश्चन और ज़्यादा गलत कर दोगे, जो कि बिल्कुल ईजी होंगे। ठीक है, तो हम पीछे आते हैं 1 मिनट के लिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कितने सवाल करें। मतलब आप सोच रहे होंगे आप कितने सवाल करें, तो आपको मतलब एग्जाम में बैठने के लिए जो यूपी SSSC करवाए, बैठने का मौका मिले। देखिए आपके ऊपर है, जैसे मान लीजिए आपको 40 सवाल आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 40, तो आपको 30 पे लेना पड़ेगा रिस्क। ठीक, लेकिन किसी बच्चे को 60 आ रहे हैं, किसी बच्चे को 60 क्वेश्चन उसने कर दिया है, 60 में 2-4 गलत होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक, किसी बच्चे को 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन पे रिस्क लेना चाहिए। कितने क्वेश्चन पे? 10 से 12 क्वेश्चन पे। ठीक, किसी को मान लीजिए 65 आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं, तो कितने पे रिस्क ले सकता है? 8 से 10, 8 क्वेश्चन पे रिस्क ले रहा। वो डिपेंड भी करता है कि आप किस, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा, तो तैयारी वैसी ही होनी चाहिए। ठीक, लेकिन अगर 60 है तो कम से कम आप 10-12 क्वेश्चन पे रिस्क लेना पड़ेगा, या फिर 20 तक आप जा सकते हैं, क्योंकि 60-65 में वैसे भी कुछ ज़्यादा होना नहीं विशेष। ठीक, मान लो 60-55, मान लो 60 किए, 5 गलत हो गए आपके हैं, 51-52 नंबर में ज़्यादा कुछ होना वैसे भी नहीं है। तो इसलिए करना क्या है कि आपको कम से कम टारगेट रखना है कि 65 और 70 इतने, मतलब सही करना। इसके बाद 10-5 पे रिस्क भी लेना है। ठीक है, 10 और रिस्क कैसा लेना है? जिसमें कि आप 50-50 चांस हो, 50% वाला मामला हो। ठीक है, इसके बाद देखिए निगेटिव मार्किंग क्या है। निगेटिव मार्किंग 1/4 की है, कितना? 1/4 की, यानी 4 क्वेश्चन आप गलत करोगे तो एक सही वाला आपका कट जाएगा, यही बात है। ठीक, तो देखो 1/4 खतरनाक नहीं, अगर आप 2 क्वेश्चन को काट सकते हैं और 2 क्वेश्चन को बना सकते हैं, मतलब 2 ऑप्शन, जैसे मान लीजिए 4 हैं, A, B, C और D। अगर आपने D और C काट दिया, अब A और B में बचा, तो आप इस तरह क्वेश्चन अगर मिलता है तो आप दिन दास तुक्का मारिए आप। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि C और D 100% नहीं उत्तर होने चाहिए, ये आप क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अगर आप 100% क्लियर हो कि C और D उत्तर नहीं होगा,
तो आपका ए और बी में कोई भी मारोगे, इस तरह के 10 क्वेश्चन करोगे तो 5 पक्का सही होंगे। दिक्कत ये होता है कि आपने सी डी काटा भी और सी डी में कोई उत्तर निकल आया तो तुक्का थोड़ी, वो तो बेवकूफ़ी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तुक्का के बारे में हमने सिखा दिया। इसके बाद स्पीड सही रखें। देखिए ये कमी बहुत बच्चों में आती है, इसके बारे में बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ, आपको बहुत बढ़िया लग रहा है जीएस पढ़ने में, एक एक क्वेश्चन को 3-3 बार पढ़ रहे हो, अपना आराम से समझ के कर रहे हो खूब, तो यहाँ आपने गंवा दिया मान लीजिए 50 मिनट। कितना गंवा दिया? या 50 ना, तो आप 40 मिनट ख़त्म कर दिए। यहाँ 40 मिनट आपने ख़त्म कर दिया, यहाँ पर आपने टाइम लगा दिया और मैथ के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचा, या तो मैथ में ज़्यादा टाइम लगा दिया, इधर आपके लिए 20 मिनट बचा और जल्दी जल्दी करने के चक्कर में लपेट गए। ठीक, तो इसलिए आपको क्या करना है कि एक टाइम लिमिट रखना है अपने ऊपर कि 20 या 22 या 25 लास्ट, इतने में पूरा हो जाना चाहिए। ठीक, और पेपर आपको 3 चरणों में हल करना है। पहली बार में क्या करना है कि जो आसान क्वेश्चन है, जो आसान क्वेश्चन है, पहली बार में केवल आसान क्वेश्चन करिए, आगे सर भागते हुए चले जाइए। ठीक, उसके बाद जो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ये हो जाएगा तो उसके ऊपर गोला मार के आगे जाइए। क्या करिए? गोला मारिए, आगे जाइए कि इसको हम देखेंगे, मतलब ढूंढना ना पड़े कि वो क्वेश्चन कहाँ गया जो हमें लग रहा था कि आसान है। ठीक, 2-4 क्वेश्चन छूट जाते हैं बच्चों के कि ढूंढना ना पड़े, तो इसलिए आप गोला कर दीजिए और उसके बाद जो गोला किए क्वेश्चन है उसको केवल हल करिए। ठीक, तो सेकंड नंबर में आप कह पाओगे कि 5-6 क्वेश्चन सर हल हो गए, 5-6 क्वेश्चन हल हो गए, 10 लगाए थे, 5-6 ठोरे क्वेश्चन आपके लग गए। ठीक, इसके बाद क्या करना है, अगर बहुत फिर भी टाइम बच रहा है तो हार्ड वाले जो क्वेश्चन है उस पर आप हाथ पैर मारिए, अगर लग रहा तो बहुत अच्छी बात, नहीं लग रहा तो भी कोई बात नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है आते हुए प्रश्न को गलत ना करें, ये बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए आते हुए प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलना था, 1 नंबर आपको मिलना था, लेकिन आपने किया क्या, इसको गलत कर दिया, इसको गलत कर दिया तो 0.25 आपका कट गया, 0.25 कट गया। अब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1.25। आपको लग रहा होगा घाटा कम है, लेकिन घाटा बहुत बड़ा है। जो 1 नंबर आपको मिलना था, जो 1 नंबर आपको मिलना था वहाँ माइनस हो गया 1.25, माइनस हो गया 1.25। समझ में? जो आपको ऊपर ले जा सकता था वो आपको नीचे दबा दिया। इसलिए आते हुए प्रश्न को कभी भी गलत ना करें। और एक बात और, आसान प्रश्न को पहले करें, बताई दिए। अब नया ना पढ़ें। अब अगर कोई नया पढ़ेगा तो दिक्कत में जाएगा, पीछे वाला भूलेगा, कन्फ्यूजन ऊपर से आएगा। ठीक, OMR सावधानी से भरें। ये बात हम क्यों बता रहे हैं, देखो OMR में आपने रोल नंबर गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, मान लीजिए कुछ ऊपर नीचे होता है, कॉपी नहीं चेक की गई, तो उसके जिम्मेवार स्वयं आप होंगे। OMR को आपको बढ़िया से भरना है। ठीक है, एग्जाम टाइम पे टाइम, एग्जाम हॉल के अंदर आप टाइम से पहुंच जाइए। उससे फायदा क्या होगा, आपको OMR सीट भरने में बढ़िया टाइम मिलेगा और उस टाइम को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, बढ़िया आराम से भरते हुए चले जाइएगा और अदर जो जानकारी होती है उसको आप भर पाओगे, अपना दिमाग को शांत रखोगे, जिससे क्या होगा, पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। ठीक, इसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ नहीं है। ठीक, तो यही सब हमको बताना था। और इसमें जो आता हुआ प्रश्न है बिल्कुल गलत मत कीजिएगा, वरना बहुत दिक्कत में आ जाइएगा। ठीक है, एग्जाम हॉल में टाइम से पहुंचिएगा, पेपर को 3 चरणों में हल कीजिएगा। ठीक, इसके बाद 1 नंबर में आपको पूरी जीएस करना है, 2 नंबर में आपको हिंदी गद्यांश इंग्लिश रीजनिंग करना है और 3 नंबर में आपको DI करना है और 4 नंबर में आपको 5 नंबर वाला मैथ करना है। ठीक, ईगो पे नहीं लेना मैथ के क्वेश्चन को कि ये बन काहे नहीं रहा, 5 बार बना रहे हैं, इस तरह तो हम बना ही देंगे, ईगो वो चक्कर में नहीं। 1 नंबर मैथ का भी मिलेगा, 1 नंबर जीएस का भी मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ पे क्या है, तुक्का मारना है, ज़्यादा नहीं। जितना क्वेश्चन आप आ रहा 10-5 मार सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। मान लो 40 मार दिए तब तो गलत होंगे ही होंगे, है ना। तो ज़्यादा तुक्का उक्का नहीं मारना है, स्पीड अपनी सही बरकरार रखना। चैनल पहली बार आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।